अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हमने जिक्र करना है फैटी लिवर का। आपके काफ़ी इसके बारे में इशारा था, फरमाइश थी कि फैटी लिवर के ऊपर एक वीडियो बनाएं कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी निशानियां क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो पहले आइए देखें कि फैटी लिवर होता क्या है। देखें, नॉर्मली तो जो हमारा जिगर होता है उसके अंदर फैट सेल्स तो होते हैं, जैसे सारे जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें होते हैं। लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उसको फैटी लिवर कहते हैं। तो उसके देखें फिर निशानियां क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता कैसे चले। तो जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रेजेंटेशन यानी जो कॉमन जो इसका साइन है ये कि इसका कोई साइन नहीं है, यानी आपको पता ही नहीं है कि ये है। वो आपने कुछ टेस्ट कराया तो देखा कि इसमें फैटी लिवर है। नंबर 2 जो है उसमें ये होता है कि फिर लोगों को कुछ ज़रा फटीग शुरू हो जाती है, थकन होती है, या ये कि ज़रा सा थोड़ा सा पेट में दर्द, हल्का सा वज़न बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ पे लगता है कि पेट में वज़न है, ख़ासतौर पे जिगर की तरफ। तो ये अगर कोई निशानी है, सिम्टम्स हैं, तो ये 2 सबसे ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर जब फैटी लिवर और ज़्यादा बढ़ जाने लगे और जिगर भी बढ़ गया है, सिरोसिस हो गई, तो जो सिरोसिस के सिम्टम्स हैं और निशानियाँ वो हो जाती हैं। पेट बढ़ने लगा, पानी बढ़ने लगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब ख़राब हो जाए वो उस पर शुरू होता है, जो कि आमतौर पर नहीं होता है, यानी उस नतीजे तक या उस स्टेज तक पहुंचते नहीं जनरली स्पीकिंग जो फैटी लिवर होते हैं। अब आप ये देखें कि हमें पता चल गया कि ये इसके सिम्टम्स क्या। अब ये देखें कि इसकी वजूहात क्या हैं। तो जो सबसे जो बड़ी वजह है वो है वज़न की बढ़ना, यानी अगर जो लोग ओबीस हों। वैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, मगरिब दुनिया में सबसे ज़्यादा जहाँ पे ख़ासतौर पे जो शराब ज़्यादा पीते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 जो वजह है फैटी लिवर की वो है अल्कोहल की या शराब का इस्तेमाल। तो जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन फिर भी होता है, तो वो उसकी एक वजह वो भी है। तो और दूसरी है जो सबसे बड़ी वजह है वो वज़न है, यानी जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो। तो ये तो 2 हो गई सबसे ज़्यादा जो कॉमन 2 वजूहात हैं। नंबर 3 जो है ये कि जिनको अगर जैसे डायबिटीज़ हो, उन वजह से भी हो सकता है, या कि जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई, ख़ासतौर पर जो ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं उसकी वजह से होता है, या जिन लोगों को अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, यानी उनकी इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जब वो नहीं कर रही होती काम ठीक से, तो वो उसमें फैटी लिवर हो सकता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ऐसी कोई बीमारी का नाम नहीं, एक कंडीशन है, उसको आप डायग्नोस करना भी इतना आसान नहीं है। तो लेकिन जो कहते हैं ना कि क्लिनिकल जो कंडीशंस हैं, ये बीमारियाँ हैं, उसमें यही है कि या तो ओबेसिटी हो यानी वज़न बढ़ा हुआ हो, या जिनको डायबिटीज़ हो, या जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ खासतौर पे ट्राइग्लिसराइड्स, या ये कि जो शराब पीते हो। तो आप ये देखें कि ये पता कैसे चले कि फैटी लिवर है। तो आमतौर पे ये होता है कि आप कोई से टेस्ट करने गए तो देखा लिवर फंक्शन कराया, आपने देखा कि लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं जो AST या ALT हैं। लिवर के एंजाइम्स बढ़ गए तो और फर्दर टेस्टिंग की, जब अल्ट्रासाउंड कराया या कैट स्कैन कराया पेट का, तो उसमें देखा कि हाँ ये थोड़ा सा जगह बढ़ा हुआ भी है और ये फैटी लिवर भी है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीक़ा है इसको डायग्नोस करने का। तो आप ये देखें कि इसको अगर फैटी लिवर हो गया तो अब इसका इलाज क्या है। तो देखें, इसका कोई ख़ास यानी इसको ऐसा नहीं कि किसी आपने कोई दवा ली और दवा से सही हो गया। तो ये देखना होगा कि ये किस वजह से हुआ था। तो हमेशा देखें, बीमारी का इलाज सबसे बेहतरीन उस वक्त ही होता है जब आप उसकी जो जड़ है उस तक पहुँचें। नहीं तो आप सिर्फ कि उनके जो सिम्टम्स हैं या निशानियाँ उसको सिर्फ ट्रीट करने से वो आप यानी आधा इलाज होता है वो। तो पहले जिस वजह से देखें, अगर फर्स्ट या जो शराब पी रहे हैं अगर कोई, उसकी वजह से तो उनको रोकना लाजमी है, नहीं तो कभी भी सही नहीं होगा। दूसरा ये कि अगर वज़न के बढ़ने की वजह से हुआ है तो उसका ज़ाहिर बात है फिर उसको वज़न कम करना ज़रूरत है उसकी। तो उसमें वज़न ज़ाहिर बात है अपनी कैलोरीज कम करना होंगी, अपने जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स वगैरह हैं उनको कट करना होगा, जो रिफाइंड शुगर्स हैं, चीनी ख़ास तौर पर जो सफ़ेद चीनी है वो कम करनी होगी। ख़ास तौर पर फिर ये कि अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएँ, जो कहते हैं कैलोरीज को बर्न करें, चाहे वो आप रोज़ाना 30 मिनट तक की वॉक करें, या बाज़ दफ़ा आपको थोड़ा जिम जाना पड़ेगा या ट्रेडमिल घर में लेके उसमें थोड़ा सा जॉगिंग करें। तो ये एक्सरसाइज करने से और अपनी जो कैलोरीज हैं कम करने से वज़न उसमें भी कम हो सकता है। तो ये तो 2 जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन हैं, जो इसको कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। और तीसरा है कि जो ग़िज़ाओं में फिर ये कि जैसे अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है तो फिर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करनी होगी। ग़िज़ाओं के साथ भी तो जितनी भी चर्बी वाली चीज़ें हैं, मक्खन है या होल मिल्क है,
जो जो कोई गाढ़ा बलाई के साथ का दूध है वो आपको कम करना होगा या ख़त्म करना होगा। और बाज़ दफ़ा ये कि फिर आपको दवाएं भी हो सकता है लेने पड़े अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है, ख़ासतौर पर अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ी हुई हैं। लेकिन जो टेक होम मैसेज है वो ये सबसे बड़ा ये है कि अगर फैटी लिवर है तो वज़न की कमी करनी होगी आपको। तो दूसरा फिर ये सवाल उठता है कि अगर हमने सारी चीज़ें शुरू कर दी तो फिर हमें ये टेस्टिंग की दोबारा से ज़रूरत है कि नहीं। तो देखें, नॉर्मली दोबारा से ऐसे अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन दोबारा से रिपीट करने की जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसमें ये कि अगर आपके जैसे लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए थे तो वो चाहे ब्लड टेस्ट दोबारा करा लें 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद। लेट्स से कि आपने वज़न भी कम हो गया, आपकी डायबिटीज़ भी बेहतर कंट्रोल हो गई, आपकी कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो गई बेहतर है, तो अब फिर आपने दोबारा से अपने जो लिवर ब्लड टेस्ट हैं वो करा लिए देखने के लिए कि वो कम हो गए क्या। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक डॉक्टर इजाज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।